लेकिन केजे, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान मुद्दों गारंटी से ज्यादा तो बगावत, गुटबाजी, इन सब चीजों के लिए ज्यादा जो है सुर्खियों में रहा। आए दिन अब तक भी हम देख रहे हैं किस तरह से बागी मैदान में उतरे हैं, कैसे बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। अब उस बीच आज संकल्प पत्र जारी कर रही है बीजेपी। क्या कुछ खास रहेगा और क्या रणनीति अब बीजेपी की आगे? जी बिल्कुल, देखिए चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, कम से कम 52 ऐसे बागी उम्मीदवार मैदान में हैं जो कि उनके सभी बड़े प्रत्याशियों के लिए मुश्किल का कारण बने हुए हैं। बात चाहे राजवर्धन सिंह राठौड़ की कर दिया जाए या नरपत सिंह रिजवी या कि सांसद जिन्हें की बीजेपी ने प्रयोग के तौर पर सांचौर के इलाके से उतारा देवजी पटेल, ये ऐसे लीडर हैं जो कि काफी दमखम तो रखते हैं लेकिन आज भी अपने इलाके में पैदल अपने समर्थकों के साथ पैदल जाकर वोट नहीं मांग पा रहे क्योंकि विरोध का इन्हें खतरा नजर आ रहा है अपने ही पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं नेताओं से, बागी उम्मीदवारों से। तो ये तो हुई बागी बगावत की बात। अब बात करते हैं आज के घोषणा पत्र की। बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है राजस्थान में। अच्छी तरह से जानती है बीजेपी कि अशोक गहलोत सरकार की 5 साल की तमाम बड़ी योजनाएं, जिनमें बात चाहे ओपीएस की जाए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर की जाए या 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा की बात की जाए, तो इस तरह की तमाम बड़ी योजनाएं हैं। और अब 7 और नई गारंटी चुनाव के साथ ही अशोक गहलोत की सरकार की ओर से दे दी गई कि यदि सत्ता में रिपीट होते हैं तो इन 7 गारंटियों को पूरा किया जाएगा, जिनमें छात्राओं को लैपटॉप दिया जाना, ओपीएस कानून को कोई भी सरकार वापस रद्द ही नहीं कर सके, विधानसभा में कानून पास करा दिया जाएगा। तो बीजेपी को अब उसी की टक्कर का एक घोषणा पत्र बनाना है और यही कारण है कि बीजेपी ने इस बार घोषणा पत्र को बनाने से पहले करीब 3 करोड़ तक जनता के बीच में वह गई। 3 करोड़ इन द सेंस उन्होंने पेटिका बनाई थी, सुझाव पेटिका, हर विधानसभा क्षेत्र में गए, गांव ढानियों में गए और वहां पर जो लोगों ने अपने सुझाव डाले और करीब ऐसा कहा जा रहा है कि 2.25 करोड़ लोगों ने सुझाव डाले, ये बीजेपी का दावा है। इसी में से छांटकर बीजेपी ने स्थानीय जो जरूरतें हैं हर जिले की, क्योंकि इस बार राजस्थान में 21 नए जिले भी बने, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अशोक गहलोत सरकार ने 21 जिले बनाए, तो वहां की जरूरतें भी है विकास को लेकर। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर बीजेपी ने अपना यह पूरा संकल्प पत्र तैयार किया है। अर्जुन राम मेघवाल है, अनुभवी नेता हैं, उन्होंने इस पूरे संकल्प पत्र को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई है, केंद्रीय कानून मंत्री भी हैं। अब इनमें जहां तक मुद्दों की बात की जाए तो यह देखना दिलचस्प होगा कि साल 2018 में भी बीजेपी ने ऐसा ही संकल्प पत्र जारी किया था। वसुंधरा राजे उस वक्त मुख्यमंत्री थी, तो उस वक्त तमाम तरह की बड़ी योजनाएं बताई गई कि हमारी सरकार ने क्या किया और कैसे उसे आगे बढ़ाएगा। क्या उनमें से किसी भी योजना को आज इस नए संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा या बीजेपी जिस तरह वसुंधरा राजे को धीरे धीरे से निगलेक्ट कर रही है उसी तरह उनकी पुरानी योजनाओं को भी दरकिनार कर देगी? यह भी देखने वाली बात होगी। राम मंदिर से जुड़ा मुद्दा है क्योंकि राजस्थान में वयोवृद्ध लोगों को देव दर्शन के लिए ले जाते हैं, तो राम मंदिर की यात्रा के लिए तो हर वर्ग ले जाने की, अयोध्या ले जाने की बात बीजेपी की तरफ से होगी और आज ये उनके संकल्प पत्र में यहाँ पर झलकेगा भी।